कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के बाद पूरे देश भर में आक्रोश है। खास करके मेडिकल स्टूडेंट्स और ट्रेनी डॉक्टर या रेसिडेंट डॉक्टरों के बीच नाराजगी है और अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर ये डॉक्टर हड़ताल पर हैं। एक नाराजगी है जिस प्रकार से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या की गई, इसकी नाराजगी है, और फिर डॉक्टर अपनी सुरक्षा की भावना चाहते हैं और इसीलिए अपनी मांगों को लेकर जगह जगह अस्पतालों के बाहर हड़ताल पर हैं। मुंबई में भी चाहे सरकारी अस्पताल हैं या फिर मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले अस्पताल हैं, उसके रेसिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। मुंबई के जुहू इलाके में हैं। जुहू इलाके में कूपर हॉस्पिटल है जो कि मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आता है और इस अस्पताल के भी रेसिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स की जो संस्था है उसने आज सुबह 8 बजे से हड़ताल घोषित की है और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है और सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेगी। ये नहीं बताया गया है कि हड़ताल कब खत्म होगी और इसकी वजह से देखिए कि मरीजों को कितनी दिक्कत हो रही है। कूपर अस्पताल के ठीक बाहर की आप तस्वीर देखिए, जहां ये प्रवेश द्वार है वहां पर मरीज अपनी फाइल और रिपोर्ट के साथ पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां आने के बाद उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि आज डॉक्टरों की हड़ताल है और डॉक्टरों की हड़ताल के चलते आज मरीजों का इलाज नहीं हो सकता। यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया है और बोर्ड को लोग पढ़ रहे हैं। इस पर लिखा है कि इन व्यू ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक द ओपीडी पेपर्स विल बी इशूड फ्रॉम 7 AM to 9 AM। इस प्रकार का एक मैसेज लिखा गया है ओपीडी पेपर को लेकर, लेकिन डॉक्टर्स, रेसिडेंट डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है, इसीलिए बहुत सारी सेवाएं आज और अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गई हैं। जिस प्रकार से कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप की घटना हुई और फिर हत्याकांड की घटना सामने आई, इससे डॉक्टरों में नाराज़गी है और महाराष्ट्र के तमाम जो रेसिडेंट डॉक्टर हैं, ट्रेनी डॉक्टर हैं, वो हड़ताल पर हैं और अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। मुंबई की अगर महानगर पालिका बीएमसी के अंतर्गत चलने वाले 4 बड़े अस्पताल, केईएम अस्पताल, कूपर अस्पताल, नायर अस्पताल और सायन अस्पताल की बात करें तो इस अस्पताल के रेसिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं। आज सुबह 8 बजे से ये डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं। इनकी कुछ मांगे हैं। पहली मांग तो यही है कि कोलकाता के जो आरजी मेडिकल कॉलेज हैं उसकी मांगे मानी जाए, यानी जो पीड़िता के साथ अन्याय हुआ है उसकी मांगे मानी जाए। दूसरी है कि हत्याकांड के लिए जाँच के लिए एक सेंट्रल एजेंसी की नियुक्ति होनी चाहिए। तीसरा, डॉक्टरों के लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो बना है वो लागू होना चाहिए। चौथा, डॉक्टरों की सुरक्षा का ऑडिट हो और तत्काल सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराए जाएं और साथ ही साथ अस्पतालों में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसके भी नंबर्स और वो किस प्रकार से काम करते हैं, कितनी संख्या में काम करते हैं, उसका बैकअप क्या होता है, ये भी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस प्रकार की अलग अलग रेसिडेंट डॉक्टर्स की मांगे हैं और देखिए कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आम लोगों को, आम मरीजों को भुगतना पड़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या हुआ अंकल जी, कहाँ से आए हैं? सारगांव से। क्या दिक्कत है? ये मेरे को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का है, हर महीने दवा लेना पड़ता है जी, इसलिए मैं हर महीने आता हूँ। आज आए तो क्या यहाँ पर बोल रहे हैं? आज आए तो क्या ये सब हड़ताल चालू है ना, लगता है। हाँ, इसलिए कुछ दवा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा पता नहीं। कोई जानकारी नहीं। ठीक है, कहाँ से आए आप? बोरे से। क्या दिक्कत हो गई? मेरे को कमर में दर्द है, रिपोर्ट दिखाने का था। बुलाया गया था, डॉक्टर ने बुलाया था? हाँ, बुलाया था। तो यहाँ आने के बाद क्या पता चला? वो पूरे छोड़ ही नहीं रहे तो कैसे? कुछ पता चला क्या हुआ है? डॉक्टरों के स्ट्राइक के बारे में बोल रहे हैं। उसने अभी बोर्ड भी लगाया, फिर क्या क्या बोल सकते हैं। मरीजों को इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर क्या हुआ है, किस वजह से अचानक ये हड़ताल पर चले गए। लेकिन बहुत सारे मरीज हैं जो दूर दराज से सुबह सुबह यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पहुँचने के बाद उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। आंटी जी, क्या हो गया, एक दिक्कत? दिक्कत ये 15 दिन पहले मैं हम लोग गया था ऑपरेशन करके, अभी दर्द कर रहा था, मैं वापिस आया डॉक्टर के दिखाने के लिए। डॉक्टर बुलाए थे? तकलीफ हो रही थी, आप आए? बुलाए थे 16 तारीख का। अच्छा। अभी बीच में 6 दिन से दर्द हो रहा है। अच्छा, इसलिए हम लोग आए डॉक्टर से मिलने के लिए। अगर काट के अगर ये करेगा तो फिर आज तो आपको पता चला होगा कि डॉक्टरों की हड़ताल हो गई। अभी यहाँ आई हूँ तो मालूम पड़ा है। हाँ बताइए आंटी। इमरजेंसी पेशेंट रहेगा तो क्या करेगा, ऐसा हड़ताल करेंगे तो वो तो भारी मर जाएगा ना। क्या दिक्कत हो गई आंटी? मेरा दिमाग का दवाई लेने के लिए आई, लेकिन अभी इधर हड़ताल है, अभी क्या करेंगे हम लोग। तो देखिए, ये कुल मिलाकर जो मरीज हैं वो पिस रहे हैं क्योंकि उन्हें तो पता नहीं था कि इस प्रकार से हड़ताल है और यहाँ पर जब सुबह सुबह लोग अपने फाइल के साथ में, अपनी तकलीफ के साथ में यहाँ पर पहुँचे तो उन्हें पता चला कि डॉक्टरों की हड़ताल है। सामने देखिए 2-3 सिक्योरिटी गार्ड हैं जो लगातार लोगों को बता रहे हैं कि डॉक्टरों की हड़ताल है, अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, पर उन्हें भी इस प्रकार से लोगों के जो दिक्कतें हैं उनको सुनना पड़ रहा है। कुछ बहस भी हो रही है। तो इस प्रकार तस्वीरें मुंबई में सामने आ रही हैं।
पूरे मुंबई भर में जो सरकारी अस्पताल हैं या फिर मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले अस्पताल हैं, उसके रेसिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक के चलते मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक वाजिब मांग जो है, जिस प्रकार से कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या हुई, इससे डॉक्टरों में नाराजगी है और कहीं न कहीं पीड़िता के परिवार को न्याय मिले, ये मांग, और साथ ही साथ डॉक्टरों को सुरक्षा उनकी सुनिश्चित की जाए, इस मांग के साथ महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स यानी मार्ड के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। कैमरामैन अनिल पवार के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.